यह डिक्टेशन अमर उजाला के संपादकीय पेज से है। यदि यह आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। रेडी। मीडिया के सामने डोनाल्ड ट्रंप ने से बहस में पिछड़ने के बाद 3 हफ्ते से बढ़ रहे लगातार दबाव के चलते आखिरकार जो बाइडेन ने राष्ट्रपति पद की दौड़ से अपना नाम वापस ले लिया। उन्होंने चुनाव न लड़ने की घोषणा के कुछ ही मिनट बाद उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को राष्ट्रपति प्रत्याशी के रूप में अपना समर्थन देने का ऐलान कर दिया। वहीं डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी के अध्यक्ष जैमे हैरिसन ने वादा किया है कि बाइडेन का उत्तराधिकारी चुनने के लिए पारदर्शी और व्यवस्थित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। संभावना है कि डोनाल्ड ट्रंप को चुनौती देने के लिए डेमोक्रेटिक मिलकर कमला हैरिस को राष्ट्रपति प्रत्याशी के रूप में अपना समर्थन देंगे। उपराष्ट्रपति के पद पर पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला बनी कमला हैरिस के लिए ट्रंप को चुनौती देना आसान नहीं होगा। 2020 के चुनाव में कमला हैरिस का प्रदर्शन प्रभावी रहा था, लेकिन अब स्थितियां पहले जैसी नहीं हैं। उपराष्ट्रपति के रूप में प्रशासन संभालने के बाद बाइडेन ने कमला हैरिस को कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी थीं, जिनमें से एक आप्रवासन का मुद्दा था। यह ऐसा चुनौतीपूर्ण मुद्दा है जो डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों के लिए आज भी प्रमुख चुनावी कमजोरी है। अमेरिका में रिकॉर्ड तोड़ आवर्जन प्रवाह के मूल कारणों को संबोधित करने के उनके अप्रभावी प्रयासों के लिए उनकी व्यापक रूप से आलोचना की गई है। इसके अलावा बाइडेन की लोकप्रियता में आई कमी के साथ ही कमला की ख्याति भी घटी है। कमला हैरिस अमेरिका के इतिहास की सबसे अलोकप्रिय उपराष्ट्रपतियों में से एक हैं। जुलाई 2023 में जहां उनकी लोकप्रियता 41% थी, वह जून-जुलाई 2024 में गिरकर 38% पर आ गई। माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को टक्कर देने के लिए डेमोक्रेटिक के टिकट पर कमला हैरिस राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ेंगी। इसका मतलब यह नहीं है कि उनकी लोकप्रियता प्रभावी ढंग से बढ़ी है, बल्कि वह इसलिए डेमोक्रेट उम्मीदवार बन सकती हैं क्योंकि बाइडेन कमज़ोर पड़ गए थे। हैरिस के सामने अभी कई मोर्चों पर चुनौतियां हैं। पहले भी उपराष्ट्रपतियों के लिए राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनना आसान माना जाता रहा है, लेकिन उन्हें उतनी सफलता नहीं मिली। पिछले 1.5 सदी के इतिहास को देखें तो 17 उपराष्ट्रपतियों ने राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ा। उनमें बाइडेन, जॉर्ज H.W. बुश, रिचर्ड निक्सन समेत 5 उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने में सफल रहे। हैरिस जल्द ही अपना रनिंग मेट यानी उपराष्ट्रपति प्रत्याशी घोषित करेंगी, जो कोई पुरुष हो सकता है, ताकि वह मतदाताओं को आश्वस्त कर सकें
कि वह बाइडन की तुलना में ज़्यादा प्रगतिशील हैं। अगर वह आधिकारिक रूप से डेमोक्रेट उम्मीदवार घोषित हो जाती हैं तो संदेहशील रूढ़वादी मतदाताओं को आश्वस्त करने के लिए वह शीर्ष पुलिस अधिकारी के रूप में अपने वर्षों के कार्यकाल का उल्लेख करेंगी। दूसरी तरफ रिपब्लिकन प्रत्याशी ट्रंप नवंबर में होने वाले चुनाव को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं। उन्होंने अपना रनिंग मेट भी चुन लिया है। बाइडन के साथ मीडिया बहस में बढ़त बनाने के बाद वह काफ़ी आगे दिख रहे हैं और आत्मविश्वास से लबरेज हैं। बाइडन द्वारा कमला हैरिस को समर्थन दिए जाने को भी डोनाल्ड ट्रंप अपने एजेंडे में शामिल कर सकते हैं। अब ट्रंप को सीधी टक्कर देने के लिए कमला हैरिस के पास अपने चुनाव अभियान के लिए समय भी काफ़ी कम बचा है। उन्हें इतने ही कम समय में काफ़ी कुछ करना होगा। समाप्त।